गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और उससे रिलेटेड कुछ प्रोबेबिलिटी देखे हुए थे। आज हम लोग और कंडीशनल थ्योरम देखे हुए थे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखे हुए थे, जिसमें क्या था कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और उस दूसरे इवेंट की ऑलरेडी अकर हो चुका है, दूसरे इवेंट पे वो डिपेंड कर रहा है, उसके होने के बाद ही हम लोग पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो उस फॉर्मेट में क्या फार्मूला बताए थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, जिसमें ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और बी का प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हो चुका है। तो इसका फार्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सेम उसी तरह से इसी को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए एंड दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये दोनों रिजल्ट जो हम लोग का था वो कहलाता था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये दोनों कहलाता था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अच्छा, इसी को चेंज करके अगर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो दिस इज इक्वल टू होता है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और दूसरा क्या बनता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। तो ये दोनों कहलाता था क्या, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ये दोनों कहलाता था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। किसके लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इसी बेस पे हम लोग आज कुछ देखेंगे, कुछ एक्सरसाइज 7D। इसी बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज किस कौन सा, 7D। तो 7D का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं क्या कि अ बैग कंटेन्स 5 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है जिसमें 5 वाइट बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है। कह रहे क्या, 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम वन आफ्टर अनदर। क्या कह रहा है कि 2 बॉल निकाले जा रहे हैं वन बाय वन करके। पहले एक बॉल निकालेगा, उसके बाद दूसरा बॉल निकालेगा, अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट कहने का मतलब पहला बॉल निकालेगा, उसको बाहर ही रखेगा और फिर से दूसरा बॉल निकालेगा। तो कह रहे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स ड्रॉन आर ब्लैक। जो दोनों बॉल निकाले जाएंगे वो दोनों किस कलर के होंगे, ब्लैक कलर के होंगे। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये निकालना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन, या बैग कंटेन 5 white ball and 3 black ball। 5 white ball है और 3 black ball है। यहाँ लिख सकते हैं क्या क्या कर रहे हैं, 2 ball are drawn one by one without replacement। we have to find the probability of both ball are black। हम लोग को प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है कि दोनों बॉल क्या होने चाहिए, ब्लैक होने चाहिए। मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे अगर हम लोग ये मान लें कि लेट ए बी द इवेंट ड्रॉन फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। पहला बॉल जो निकाल रहे हो क्या है, ब्लैक है।
एंड एक इवेंट मान लेते हैं बी बी द इवेंट ड्रॉन सेकेंड बॉल विच इज ऑल्सो ब्लैक, जो वो भी क्या है, ब्लैक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, जो सेकेंड बॉल निकाल रहे हैं वो बिना रिप्लेसमेंट के निकाल रहे हैं। तो देखिए जब हम लोग फर्स्ट बॉल निकालेंगे उस केस में टोटल बॉल की संख्या कितनी होगी, 8, और ब्लैक बॉल की संख्या 3। जब हम लोग फर्स्ट बॉल निकालेंगे तो टोटल बॉल की संख्या 8 और ब्लैक बॉल की संख्या 3, यानी यहाँ लिख सकते हैं कि देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये, अगर पहला ड्रॉन में ब्लैक बॉल आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो देखिए यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं कह सकते, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या कहेंगे, b/a कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट लग रहा है। इसका मतलब जो पहला बॉल आपका ब्लैक निकला वो कहाँ रह गया, बाहर। आप फिर से क्या कर रहे हैं, फिर से आप ब्लैक बॉल ही निकाल रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b/a बोलेंगे, b/a क्या हो जाएगा, 2/7। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट मीन्स बोथ बॉल विल बी ब्लैक, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट मीन्स both balls will be black, दोनों बॉल क्या होनी चाहिए, ब्लैक। तो इसकी क्या चांसेस है, 3/8 इंटू 2/7, 3/8 इंटू 2/7, तो 2 से 8 कट जाएगा 4 टाइम में, यानी कि 3/28। इसका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा 3/28। दोनों बॉल्स ब्लैक होंगे, इसके क्या चांसेस होंगे, 3/28। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इन ए बैग देयर आर 5 वाइट एंड 8 ब्लैक बॉल्स। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि एक बैग है जिसमें 5 वाइट बॉल है और 8 ब्लैक बॉल्स है। एट ब्लैक बॉल है। कह रहा 3 balls are drawn twice in such a way that, कह रहा 3 बॉल निकाले जा रहे हैं, 3 बॉल निकाले जा रहे हैं। फर्स्ट सच इट ट्वाइस, 2 बार 3 बॉल निकाले जा रहे हैं, सच ए वे दैट फर्स्ट क्या, पीरियड ऑफ ड्राइंग द सेकेंड टाइम बॉल आर रिप्लेस एंड सेकेंड बॉल आर नॉट रिप्लेस। मतलब क्या कर रहा है कि जब पहला केस क्या बता रहा है कि जब हम लोग सेकेंड टाइम बॉल निकालेंगे तो पहले टाइम में जो 3 बॉल निकाले थे उसको रिप्लेस कर देंगे, उसको बैग में क्या करेंगे, रख देंगे, जैसे कि कुछ ऐसा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन इसमें कह रहे एक बैग है जिसमें 5 वाइट बॉल है और 8 ब्लैक बॉल है। 3 balls आर ड्रॉन ट्वाइस, 3 बॉल कितने बार निकाल रहे हैं, 2 बार निकाल रहे हैं। ये हो गया फर्स्ट ड्रॉन, ये हो गया सेकेंड ड्रॉन। पहले बार में भी 3 बॉल निकाल रहे हैं, दूसरे बार में भी 3 बॉल निकाल रहे हैं। तो इसमें 2 तरह का केस बना रहा है। पहला केस क्या बना रहा है, पहला केस बना रहा है कि जब हम लोग सेकेंड ड्रॉन में 3 बॉल निकालेंगे तो पहले 3 बॉल जो निकाले हुए रहेंगे उसको रिप्लेस कर देंगे। फॉर सेकेंड ड्रॉन all drawn ball be replaced, all drawn ball be replaced in bag। जब सेकेंड ड्रॉन करेंगे तो फर्स्ट ड्रॉन में ऑल ड्रॉन बॉल इन फर्स्ट बी रिप्लेस्ड, इन फर्स्ट
बी रिप्लेस्ड इन बैग। बैग में सेकेंड ड्रॉन यानी दूसरे बार जब बॉल निकालेंगे उस समय पहले बार में जो बॉल निकला रहेगा उसको क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। ये पहला केस बनाया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या कर रहा है कि दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉर सेकेंड ड्रॉन ऑल ड्रॉन बॉल इन फर्स्ट बी नॉट रिप्लेस। पहले सेकेंड ड्रॉन में जो बॉल निकाल रहे हैं, पहले ड्रॉन में जो बॉल निकालें उसको रिप्लेस नहीं करके फिर से क्या करेंगे, 3 बॉल निकालेंगे। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या क्या होगा। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन द फर्स्ट टाइम 3 वाइट बॉल्स विल बी ड्रॉन एंड सेकेंड टाइम विल बी 3 रेड बॉल्स। फर्स्ट में कर रहा है कि फर्स्ट में जो वाइट निकालेंगे 3 रेड नहीं 3 ब्लैक बॉल हो जाएगा। यहाँ पे रेड बॉल तो बैग में दिया ही नहीं है, ब्लैक बॉल हो जाएगा। ठीक है, 3 ब्लैक बॉल निकलेगा। इसके क्या चांसेस है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि टोटल बॉल की संख्या कितनी है, टोटल बॉल इज इक्वल टू 13। वाइट बॉल की संख्या 5 और ब्लैक बॉल की संख्या 8। यहाँ पे क्वेश्चन किसके लिए बना रहे, फॉर फर्स्ट विथ रिप्लेसमेंट के लिए, विथ रिप्लेसमेंट के लिए वी हैव टू फाइंड, क्या करना है, फाइंड करना प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट 3 बॉल बी वाइट एंड सेकेंड 3 बॉल बी ब्लैक। पहले बार में जो 3 बॉल निकालेंगे वो क्या होगा, वाइट होगा, और दूसरे बार में जो 3 बॉल निकालेंगे वो क्या होगा, ब्लैक होगा। उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, और किसके साथ, विथ रिप्लेसमेंट के साथ। विथ रिप्लेसमेंट समझ रहे हैं कि जो पहले बार में 3 बॉल निकालेंगे वाइट वाला, वो फिर से रखने के बाद फिर से हम लोग 3 बॉल निकालेंगे जो कि किस कलर का रहेगा, ब्लैक कलर का रहेगा। तो आपको पिछले ही लेक्चर में बताए थे कि जब भी हम लोग मोर देन 1 बॉल या मोर देन 1 कार्ड्स ड्रॉन करते हैं, कहाँ से, फ्रॉम बैग, तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी बताए थे, NCR इक्वल टू क्या था, n फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। तो यहाँ लिखते हैं फॉर फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट के लिए क्या आ जाएगा, अगर फर्स्ट ड्रॉन में वाइट बॉल आएगा तो इसका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ड्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट 3 बॉल of 3 balls be white in first तो इक्वल टू होगा 5C3 बाई 13C3, 5C3 इंटू 13C3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बॉल बी ब्लैक इन सेकेंड ड्रॉन। सेकेंड ड्रॉन में तीनों बॉल क्या आएगा, ब्लैक आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगा, 8C3 बाई 13C3, 8C3 बाई 13C3। क्यों, क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट में क्या बोला कि पहला 3 बॉल क्या होना चाहिए, पहला 3 बॉल वाइट होना चाहिए फर्स्ट ड्रॉन में, और दूसरे ड्रॉन में क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। तो फर्स्ट ड्रॉन में ये प्रोबेबिलिटी बनेगा 5C3 बटा 13C3, और सेकेंड ड्रॉन में 8C3 बटा 13C3। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन का या लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 5C3 बटा
13C3 इंटू 8C3 बटा 13C3। इसको सॉल्व कर देंगे तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होगा, 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल एंड होल डिवाइडेड क्या होगा, 13 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 फैक्टोरियल यहाँ से कटेगा तो रिजल्ट क्या है, अच्छा ये 3 फैक्टोरियल यहाँ से कटेगा, ये 3 फैक्टोरियल यहाँ से कटेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, ऊपर में 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल एंड इंटू ऊपर में ये जो 10 फैक्टोरियल जो 2 ठो बचा है वो ऊपर चला जाए, 10 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल बट्टा कितना 1। ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने के बाद इसका रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ लिख सकते हैं कितना 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2, यहाँ लिखेंगे 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल और फिर यहाँ पे लिखेंगे 13 इंटू 11 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल और ऊपर में कितना है 10 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। 210 फैक्टोरियल और एक ठो 8 फैक्टोरियल है, ऐसा लिखाएगा। अब इसको देखिए कैंसिल आउट करके क्या आता है, अगर इसको कैंसिल आउट करते हैं तो क्या बन जाएगा हम लोग का, यहाँ ये दोनों 10 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहाँ से कटेगा, ये यहाँ से कटेगा। अगर 8 फैक्टोरियल को भी ब्रेक कर दिया जाए, अगर 8 फैक्टोरियल को भी ब्रेक कर दिया जाए तो रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बाई कितना 2 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11। तो 2 और 8 कटेगा 4 टाइम में, अच्छा 4 3 12, ये 12 से 12 कट जाएगा और 6 और 2 12 से 12 कट जाएगा। अब कुछ तो नहीं कटेगा तो कितना आएगा ऊपर में 4 इंटू 7 इंटू 5 बाई कितना 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 11 इंटू 11, ये आएगा 13 इंटू 13 इंटू 11 इंटू 11। तो ये हो जाएगा 728 28 इंटू 5 बटा कितना 169 इंटू 121 यानी 8 25 40 के 0 10 4 14 140 आएगा और नीचे आ जाएगा 169 को जब 121 से गुना करेंगे 20 44 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आंसर कब होगा, जब हम लोग जो बॉल निकाल रहे थे वो विथ रिप्लेसमेंट का बात करेगा तब। सेकेंड केस क्या बता रहा था कि जब हम लोग बॉल निकाल रहे हैं, फर्स्ट ड्रॉन में जो 3 बॉल निकाल रहे हैं वो बिना रिप्लेस किए हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से सेकेंड टाइम में 3 बॉल्स ड्रॉन कर रहे हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा, जब पहला 3 बॉल निकालेंगे, सेकेंड क्वेश्चन क्या है इसमें, विदाउट रिप्लेसमेंट, सेकेंड क्वेश्चन है इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब जो बॉल निकाल रहे हैं वो बिना रिप्लेस किए फिर से हम लोग सेकेंड ड्रॉन कर रहे हैं। तो उस केस में क्या हो सकता है कि मान लीजिए फर्स्ट ड्रॉन में क्या बोल रहा था, इन फर्स्ट ड्रॉन ऑल 3 बॉल बी वाइट। पहले ड्रॉन में तीनों बॉल क्या रहेगा, वाइट रहेगा। एंड इन सेकेंड ड्रॉन ऑल 3 बॉल बी ब्लैक। सेकेंड ड्रॉन में तीनों बॉल क्या रहेगा, ब्लैक रहेगा।
और यहाँ कंडीशन क्या लगा रहा है, विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो बैग में वाइट बॉल की संख्या है 5 और ब्लैक बॉल की संख्या है 8, अगर पहले ड्रॉन में हम लोग 3 वाइट बॉल निकाल लिए और बिना रिप्लेस किए फिर से हम लोग बॉल निकाल लिए, तो जैसे फर्स्ट ड्रॉन में टोटल बॉल कितने हो जाएंगे, फर्स्ट ड्रॉन जब करेंगे उस समय टोटल बॉल की संख्या कितनी होगी, 8 और 5 13। लेकिन जब सेकेंड ड्रॉन में 3 ब्लैक बॉल निकालेंगे उस समय टोटल बॉल की संख्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी 3 बॉल निकल चुका है वाइट का, तो 8 + 2 10, 2 वाइट बॉल बचेगा बैग में और 8 ब्लैक बॉल बचेगा। तो उस केस में टोटल बॉल की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। पहला फर्स्ट ड्रॉन जब करेंगे उस समय हम लोग का बैग में टोटल बॉल रहेंगे, सारे बॉल रहेंगे, और उसमें से हम लोग फर्स्ट ड्रॉन जो करेंगे वो कौन सा रहेगा, 3 बॉल्स भी वाइट, तीनों बॉल वाइट कलर के होंगे। तो वाइट कलर के होंगे तो 3 वाइट निकलेगा और उस वक्त टोटल बॉल की संख्या कितनी होगी, 13। लेकिन जब सेकेंड ड्रॉन करेंगे किसके साथ, विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ, विदाउट रिप्लेसमेंट यानी कि जो हम लोग पहले बार में 3 बॉल निकाले हुए हैं वो बाहर ही रहेगा, उसको फिर हम लोग बैग में इंटर नहीं करेंगे, और बिना इंटर किए फिर से हम लोग क्या करेंगे, 3 बॉल ड्रॉन करेंगे और वो 3 बॉल क्या होगा, ब्लैक होगा। तो उस केस में जब सेकेंड ड्रॉन करेंगे तो वाइट बॉल कितने बचेंगे बैग में, 2, और ब्लैक बॉल कितने बचेंगे, 8, यानी कि टोटल बॉल की संख्या 10 हो जाएगी। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ड्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ड्रॉन ऑफ 3 बॉल विच इज वाइट, जो क्या होगा, वाइट का होगा, एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5C3 बटा कितना, 13C3, 5C3 बटा 13C3, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड ड्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड ड्रॉन ऑफ 3 बॉल विच इज ब्लैक, वो क्या होगा, ब्लैक कलर का होगा। तो ब्लैक कलर के समय टोटल 8 ब्लैक बॉल होगा, तो 8C3, लेकिन टोटल बॉल की संख्या कितनी होगी, 10, तो 10C3 से डिवाइड होगा, 8C3 बटा 10C3, ये हो जाएगा। नाउ अब हम लोग रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का बात करें तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट ड्रॉन में हम लोग को क्या चाहिए था, वाइट बॉल चाहिए था, और सेकेंड ड्रॉन में ब्लैक बॉल चाहिए था, और यहाँ पे बात हो रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट का। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 5C3 बटा 13C3 इंटू 8C3 बटा 10C3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 5 फैक्टोरियल, 5 - 3 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, एंड डिवाइडेड बाय 13 फैक्टोरियल, 13 - 3 तो 10 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इंटू इसको अगर करेंगे यहाँ होगा 8 फैक्टोरियल, 8 - 3 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल बट 10 फैक्टोरियल, 10 - 3 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ऐसा आएगा। तो ये 3 फैक्टोरियल से ये 3 फैक्टोरियल कटेगा, ये 3 फैक्टोरियल से ये 3 फैक्टोरियल कटेगा। अच्छा, ये 5 फैक्टोरियल से इधर वाला 5 फैक्टोरियल कट जाएगा। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो सबसे नीचे का टर्म कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखाएगा, यहाँ लिख सकते हैं ये 10 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा तो क्या लिखेंगे, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल इंटू ये भी 7 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा तो क्या लिखाएगा, 8 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल। ठीक है, हाँ, तो ये 10 से ये 10 कटेगा। अब यहाँ पे अगर ब्रेक किया जाए तो क्या लिख सकते हैं, 8 × 7 × 6 × 5 ×
4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बाई इंटू कितना 7 फैक्टोरियल, एंड बटा में 2 फैक्टोरियल का 2, और यहाँ होगा 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। ये 7 फैक्टोरियल कटेगा, 2 से 8 कटेगा, ठीक है, 2 से 2 कटेगा, 8 से 8 कटेगा, 4 3 12 से 12 कटेगा, 5 से 10 कट जाएगा 2 टाइम में, और 2 से 6 कट जाएगा 3 टाइम में, 3 से 3 कट जाएगा, 9 कट जाएगा 3 टाइम में। तो नोमिनेटर में क्या बच गया? नोमिनेटर में सिर्फ 7 बच गया, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया? 13 इंटू 11 इंटू 3, यानी दिस इज इक्वल टू 7 बाई 13 इंटू 33, 7 बाई 13 इंटू 33। तो कितना हो जाएगा? 33 को अगर गुना करें 13 से तो 99 और 33 429, यानी कि रिक्वायर्ड क्वालिटी हुआ 7 बाई 429। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कह रहा है क्या कि 5 कार्ड्स बी ड्रॉन सक्सेशन एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम योर ऑर्डिनरी पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। 52 प्लेइंग कार्ड्स का एक पैक है जिसमें से 5 कार्ड्स निकाले जा रहे हैं। तो कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 विल बी नो एक एमंग 5 कार्ड्स ड्रॉन। जब 5 कार्ड ड्रॉन कर रहे हैं तो उसमें से कोई भी एक ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो एक नहीं होने का प्रोबेबिलिटी मतलब एक नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? मतलब जैसे 52 कार्ड से टोटल, जिसमें से 4 कार्ड एक का होता है, तो जो 5 कार्ड हम लोग निकाल रहे हैं उसमें से एक भी कार्ड एक का नहीं होना चाहिए। मतलब 4 कार्ड छोड़ के ही बाकी कोई कार्ड आएगा। तो नन एक के कितने कार्ड होते हैं? नन एक के 48 कार्ड होते हैं। तो 48 बाई 52, फिर 47 बाई 51, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कार्ड्स निकाल रहे हैं सब विदाउट रिप्लेसमेंट पे है, यानी कि नंबर ऑफ़ कार्ड्स धीरे धीरे क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। नंबर ऑफ़ कार्ड्स धीरे धीरे क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं, देखिए इसमें 3 ही क्वेश्चन है, तो कितने कार्ड्स निकाल रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ ड्रॉन कार्ड इक्वल टू 5, नंबर ऑफ ड्रॉन कार्ड इक्वल टू 5, नंबर ऑफ ड्रॉन कार्ड इक्वल टू 5। 5 कार्ड निकाल रहे हैं, और फर्स्ट कह रहा है कि यार ये 5 कार्ड जो निकाल रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट से निकाल रहे हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट से निकाल रहे हैं। मतलब जो कार्ड निकाल रहे हैं वो हमेशा बाहर रहेगा। फर्स्ट क्या कर निकालना? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एक, कोई भी कार्ड पे एक का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ नन एक कार्ड कितने होंगे? नन एक का कार्ड हो जाएगा 48, और टोटल कार्ड कितने हो जाएंगे? टोटल कार्ड हो जाएगा 52। तो रिक्वायर्ड क्वालिटी क्या बनेगा? रिक्वायर्ड क्वालिटी बनेगा 48 बाई 52 इंटू 47 बाई 51 इंटू 46 बाई 50 इंटू 45 बाई 49 इंटू 44 बाई 48, ये आ जाएगा। फिर इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम उसी तरह से दूसरा में कर रहा है कि पहले 3 कार्ड में एक होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट 3 कार्ड्स आर एक एंड लास्ट 2 कार्ड्स बी आर किंग्स। तो कह रहा है पहले 3 कार्ड्स पे क्या होना चाहिए? एक होने चाहिए। तो पहले 3 कार्ड्स पे अगर एक होगा और लास्ट के 2 कार्ड पे क्या होगा? किंग होगा। सेकेंड इसमें क्या कर रहा है? have to find probability of first 3 card
बी एक एंड लास्ट 2 कार्ड बी किंग, लास्ट 2 कार्ड क्या होगा, किंग होगा, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा, नंबर ऑफ एक की संख्या 4 होती है, तो 4/52 इंटू 3/51 इंटू 2/50, ये पहले 3 कार्ड एक हो गया, एंड लास्ट 2 कार्ड क्या होगा, किंग होगा, तो किंग की संख्या भी 4 होती है, तो 4/49 इंटू 3/48, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हम लोग का ये एक्सरसाइज 7D कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या होता है वो देखेंगे, और फिर उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।